तो प्यारे दोस्तों, मैं श्रवण कुमार सुमन आज सीटेट सोशल साइंस का टॉप 30 ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं। इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए और सपोर्ट कीजिए। एक नंबर का सवाल है, पिस्तक का क्या अर्थ है जो मुगल वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण पहलू है। सवाल को ध्यान से पढ़िए और जवाब देने का प्रयास कीजिए। सवाल है, पिस्तक का क्या अर्थ है जो मुगल वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण पहलू है। ऑप्शन देख लीजिए, ये हो जाएंगे इसके राइट आंसर मेहरा बदार प्रवेश द्वार। ये हो जाएंगे मेहरा बदार प्रवेश द्वार, इसके राइट आंसर है। 4 ऑप्शन में इनका राइट आंसर 2 नंबर का हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित को हाल के काल से शुरू करके अवरोही क्रम, जिसको उल्टा क्रम कहते हैं, लगाइए। देखिए ऑप्शन है, ऋग्वेद की रचना, वर्ण व्यवस्था का उदय, मौर्य साम्राज्य का उत्थान, बौद्ध धर्म का उदय। आपको इनको अवरोही क्रम में लिखना है, यानी कि उल्टा क्रम में आपको लिख करके सही जवाब देना है। इनका क्या हो जाएगा सही जवाब। आप किनके साथ ज्यादा जाना पसंद करेंगे। ऑप्शन देखिए, ए में 1 नंबर में लिखा हुआ है बी ए सी डी, सी और डी। 2 नंबर में है डी ए सी और बी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी डी बी और ए। पहले इसका आंसर बताते हैं, उसके बाद देखिए पहले सी में देखिए मौर्य साम्राज्य का उत्थान, उसके बाद देखिए बौद्ध धर्म का उदय, उसके बाद हो जाएगा बताइए वर्ण व्यवस्था का उदय हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा ऋग्वेद की रचना। ये हो जाएंगे उल्टे क्रम हम बताएं। ये इसका राइट आंसर 4 सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर, ग्लोब के विषय में कौन से कथन सही है। देखिए ग्लोब के विषय में कौन से कथन सही है, तो देखिए ए नंबर में लिखा हुआ है ग्लोब पृथ्वी का सही मॉडल छोटा रूप है, सही बात है। ग्लोब आकार और प्रकार में भिन्न हो सकते हैं। अगला देखिए, ग्लोब पर देश महाद्वीप और महासागर उनके सही आकार में दिखाए जाते हैं। यह अस्थिर और न घूमने वाला है। देखिए ए बी सी तो सही लग रहा है, लेकिन डी गलत लग रहा है। ये अस्थिर और न घूमने वाला है, ये तो ग्लोब तो भाई घूमते रहता है। तो ये हो जाएगा इनका राइट आंसर केवल ए बी सी, ये सही हो जाएगा। इनका सही जवाब डी नहीं होगा इनका जवाब भाई। चलिए वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। अगर हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आप लोग कमेंट में बताइए कि और कौन सा वीडियो लाने का और कौन सा वीडियो लाएं। तो इस प्रकार से आप लोग जब कमेंट कीजिएगा तो नए नए वीडियो हम लाते रहेंगे। चलिए अगला सवाल देखिए, निम्न विशेषताओं से पृथ्वी के ताप कटिबंध की पहचान कीजिए। निम्न विशेषताओं से पृथ्वी के ताप कटिबंध की पहचान कीजिए। तो इनके राइट आंसर देखिए, यहाँ पे भी ये हो जाएंगे इनके राइट आंसर क्या हो जाएंगे बताइए आप लोग। 4 ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं, इनका राइट आंसर आप किनके साथ जाना ज्यादा पसंद करेंगे, 1 2 3 या 4, किसके साथ जाना पसंद करेंगे बताया गया है। पृथ्वी के ताप कटिबंध की पहचान कीजिए, तो बताइए ये हो जाएंगे शीतोष्ण कटिबंध। इनका राइट आंसर 2 के साथ जाना ज्यादा बेटर होगा, शीतोष्ण कटिबंध इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए, दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है, ये बात है सही बात। दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होगा। इन क्षेत्रों का तापमान मध्यम होता है। ये उत्तरी गोलार्ध के कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलाई में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र है। तो आप लोग बताइए, तो इनका जो है राइट आंसर यही सही हो जाएगा, शीतोष्ण कटिबंध। चलिए अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर, मिलान का राय करने के लिए निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, वही मिलान कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए यहाँ पे मिलान करना है कि लोगों को एक ही छवि में बांधना क्या कहलाता है, दूसरे लोगों को नकारात्मक रूप से देखना या मानना क्या कहलाता है, किसी के साथ दूसरे की अपेक्षा असमुचित रूप से व्यवहार करना क्या कहलाता है, शुद्धता और अशुद्धता को मानना क्या कहलाता है। तो ये आप लोग को मिलान करना है, तो मिलान कीजिए। चलिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा वीडियो देखिए। लोगों को एक ही छवि में बांधना ये रूढ़िबद्ध धारणा है, ठीक। उसके बाद देखिए ये जो बी वाला है ये हो जाएगा पूर्वाग्रह, दूसरों लोगों को नकारात्मक रूप से देखना या मानना, ये हो जाएंगे पूर्वाग्रह। अगला किसी के साथ दूसरे की अपेक्षा असमुचित, ये हो जाएंगे भेदभाव। अशुद्धता और अशुद्धता मानना, तो ये हो जाएंगे अस्पृश्यता या छुआछूत, ये हो जाएंगे।
इस प्रकार से इनका राइट आंसर हो जाएगा। तो बताइए कहाँ पे है? तो ये ए नंबर ही सही होगा। ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। चलिए अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर। भारत ग्रीनिच के पूर्व में 82 डिग्री 30 पूर्व पर स्थित है। भारत का मानक समय क्या होगा? यदि ग्रीनिच मीन समय 1 बजे अपराह्न है तो आपको समय बताना है कि कितना बजेगा। ये 6:30 अपराह्न हो जाएगा। 6:30 अपराह्न हो जाएगा इनका राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर। किस प्रकार के वन में नरम काष्ठ वाले वृक्ष जैसे चीड़, देवदार आदि उगते हैं, पैदा होते हैं? बताइए किस प्रकार के वन में नरम काष्ठ वाले वृक्ष जैसे चीड़ और देवदार उत्पन्न होते हैं? ये हो जाएंगे शंकुधारी वन में। शंकुधारी वन में ये सब उत्पन्न होते हैं, नरम काष्ठ वाले वृक्ष। चलिए कैसा लगता है वीडियो आपको अच्छा लगे तो सपोर्ट कीजिए भाई, हमको लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए और कौन सा विषय का हम वीडियो लाएं। चलिए अगला सवाल देखिए। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन है, स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित है। कारण आर देखिए सही है। वनस्पति की वृद्धि ढाल एवं मिट्टी की परत मोटाई पर निर्भर करती है। ये बताइए, आपको अभिकथन दिया है, उसके बाद कारण दिया है, तो बताइए क्या है। तो ए नंबर में देखिए ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, 2 नंबर में भी ऑप्शन दिखाई देता है, 3, 4 चार ऑप्शन है। आपको चारों में किसके साथ आप ज्यादा जाना पसंद करेंगे? तो ये हो जाएंगे इनका राइट आंसर। हम 2 के साथ जाना पसंद करेंगे। ठीक है, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की, मतलब आर जो है सही व्याख्या नहीं करती है ए की, लेकिन दोनों सही बात है। चलिए अगला सवाल देखिए। गांव में जमीन या भूमि को नापने और उसका रिकॉर्ड रखने का उत्तरदायी कौन करता है? बताइए। थानेदार करता है, खंड विकास अधिकारी, या पटवारी, ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी, या जिला अधिकारी? किसके साथ ज्यादा जाना आप पसंद करेंगे? एकदम सही जवाब, 3 के साथ ज्यादा जाना पसंद करेंगे। पटवारी, ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी आपके गांव का जमीन का जिसका रिकॉर्ड रखता है। चलिए देखिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, फिर आ गया मिलान करने वाला, मिलान चिन्ह। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान वायुमंडल की परतों के विषय में सही है? तो बताइए। बहिर्मंडल, बहिर्मंडल या बाहरी परत को कहेंगे? नहीं, सबसे ऊपरी परत को ही बहिर्मंडल कहेंगे। देखिए सबसे ऊपरी परत कहाँ लिखा हुआ है? 2 नंबर में ना, सबसे ऊपरी परत या सबसे नीची परत। नीची परत तो नहीं होगा, बहिर्मंडल है। देख लेते हैं क्या होगा सही जवाब इनका। हाँ, सबसे ऊपरी परत ही हो जाएगा, बहिर्मंडल सबसे ऊपरी परत। चलिए क्षोभ मंडल बताइए। क्षोभ मंडल हो जाएगा सबसे निचली परत को कहते हैं क्षोभ मंडल। ठीक, अगला देखिए समताप मंडल। समताप मंडल जो हो जाएंगे ये हो जाएंगे इस परत में ओजोन गैस है, और वायुमंडल रेडियो तरंगों के प्रसारण में सहायक होता है। देखिए ए का 2, देखिए आंसर, ए का 2 और बी का 3, सी का 4। देखिए कहां पे लिखा हुआ है, तो इसके साथ ही जाना ज्यादा बेस्ट रहेगा। चलिए देख लीजिए ऑप्शन आप लोग कहां पे है। तो इनका राइट आंसर आप लोग सही चिन्ह आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसी प्रकार से होगा। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को भाई लाइक कीजिए। हमारे चैनल पे आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा चैनल है SK सुमन यूट्यूबर, इसको आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल घंटी को एक बार जरूर बजा दें, ताकि आपको जो भी वीडियो डाले आपके नोटिफिकेशन पहले आपके पास पहुंच जाए। चलिए, तो इसका जो है इसका राइट आंसर बता दिए हैं, वायुमंडल सबसे ऊपरी परत होता है, तो देखिए वही उसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओ देखिए, हाँ ए का कितना बताया था? हाँ, ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। चलिए अगला सवाल देखिए। भीमबेटका के पुरा स्थल भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? भीमबेटका के पुरा स्थल ये मध्य प्रदेश में जो है, भारत के मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। राइट आंसर इसका 2 के साथ जाना बेटर रहेगा। अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित गुप्त वंश के राजाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब काल के हिसाब से गुप्त वंश के राजाओं को आपको व्यवस्थित करना है। गुप्त वंश में पहले कौन आए
उसके बाद कौन आए, उसके बाद कौन आए, इसी प्रकार से आपको व्यवस्थित करना है। 1 नंबर में लिखा हुआ श्रीगुप्त, 2 में चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त और समुद्रगुप्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 4 2 3। पहले 1, उसके बाद 4, उसके बाद 2, उसके बाद 3। तो 1 4 पहले श्रीगुप्त, उसके बाद क्या हो जाएंगे भाई, ये समुद्रगुप्त, उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, उसके बाद स्कंदगुप्त। इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर। कथन ए तथा बी तथा कथन बी को पढ़ें और सही विकल्प को चुनिए। तो देखिए ए में लिखा हुआ है करीब 2500 वर्ष पूर्व लोहे के औजारों जिनमें जंगलों को साफ करने के लिए, कुल्हाड़ियां और जुताई के लिए हलों के फल शामिल है के बढ़ते प्रयोग का प्रमाण मिलता है, जो कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए उपयोगी है थे। लगभग 2500 वर्ष पूर्व तक अनेक शहर विकसित हुए। ये तो भाई देखिए क्या है भाई, ए सही है या बी सही, बी इसका व्याख्या सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो आप लोग को बता देना है। ऑप्शन 4 देखिए, ए और बी दोनों सही है। ए तथा बी में संबंध है, ए तथा बी में संबंध है, ठीक, ये उसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखिए। राष्ट्रवाद के उदय के बारे में दिए गए कथनों को पढ़ें तथा सही विकल्प चुनें। ये नाम देखिए आपका कथन है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। हाँ ये बात सही है। उसके बाद देखिए अधिकांश शुरुआती राष्ट्रवादी नेता ग्रामीण और अशिक्षित पृष्ठभूमि में थे। बताइए ये बात भी सही है। तो ये ए सही है किंतु बी गलत है। ए सही है, 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, लेकिन इसका जो है बी गलत है। अधिकांश शुरुआती राष्ट्रवादी नेता ग्रामीण और अशिक्षित पृष्ठभूमि से थे, ये गलत है। इसका राइट आंसर हो गया ए, 1 नंबर। चलिए देखिए फिर है अभिकथन ए तथा कारण आर को पढ़ें, सही विकल्प को चुनें। वही बात अभिकथन देखिए, अल बरूनी ने किताब अल हिंद लिखी। कारण देखिए, गजनी का सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीत गए लोगों के बारे में कई बातें जानता था, ये है। तो बताइए क्या बात सही है भाई, इनका आप लोग बताइए, कमेंट भी कीजिए जो इसका राइट आंसर है। ए और आर दोनों सही है। और देखिए क्या लिखा है, गजनी का सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में कई बातें जानना चाहते थे। अल बरूनी ने किताब अल हिंद लिखी है। ये बताइए आप लोग, ए और बी दोनों सही है। ए का कारण आर है, ए का कारण आर है भाई, ए का कारण आर है। चलिए अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर। फिर है मिलान चिन्ह। क्षेत्र एवं वन एवं इन क्षेत्रों में परिवहन के लिए उपयोग होने वाले पशुओं का सुमेल कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। चलिए बताइए कि कहाँ पे कौन सा पशु भाई पाया जाता है, कौन वन क्षेत्र में। तो एंडीज पर्वत पे लामा पाया जाता है। तिब्बत में बताइए भाई क्या पाया जाता है, तिब्बत में क्या पाया जाता है, तिब्बत में याक पाया जाता है। भारतीय मरुस्थल में क्या पाया जाता है, तो ऊंट और बैल पाए जाते हैं। बचा एक भारतीय पहाड़ पे खच्चर और गधे पाए जाते हैं। इस प्रकार से होंगे। तो बताइए एक का जो है 3 हो जाएगा। ए 3, बी 4, सी 1, डी और डी 2। फिर देखिए फिर आ गया मिलान चिन्ह। चोल शासन में भूमि के प्रकार का सही विकल्प के साथ मिलान कीजिए। फिर वही मिलान चिन्ह आपको करना है। ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, पूरा पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद आपको मिलान करना है कौन चीज के हिसाब से, चोल शासन के भूमि के प्रकार का सही, ठीक ना, उसी के हिसाब से करना है मिलान। तो बताइए आप लोग कि आपको अभी तक कितना आपका सही आया है, अभी तक आपको वीडियो कैसा लगा है, ये आप लोग अपना राय भेजिए। चलिए आप लोग सपोर्ट कीजिए और देखिए सवाल को, और सवाल पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। देखिए ये नंबर जो है आपका वेमल बगाई, ये हो जाएंगे गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। चलिए अगला सवाल देखिए, ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव जो है कहाँ पे चिन्ह लगेगा, तो ब्रह्मदेव का हो जाएगा ये ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि, ब्रह्मदेव। शाला भोग देखिए ये हो जाएगा किसी विद्यालय में रख रखाव के लिए भूमि, ये हो जाएंगे। देवदान मंदिर को उपहार में दी गई भूमि, ये हो जाएंगे देवदान। इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए ए का जो है 4 हो जाएगा। बी का देखिए बी का हो जाएगा, बी का
सॉरी ए का 4 नहीं, ए का 3 था। ए 3 है, बी 4 है, सी 2 है और डी 1 है। ये इसका राइट आंसर 2 के साथ जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए, फिर अभिकथन है। अभिकथन पढ़ दिए। 1765 के बाद बंगाल की अर्थव्यवस्था में संकट से कारीगरों और किसानों पर बुरा प्रभाव पड़ा। कारीगरों का उत्पादन गिर रहा था और खेती चौपट होने की दिशा में अग्रसर थी। 1770 में पड़े अकाल से बंगाल में 1 करोड़ लोगों की मौत हो गई। कारण बताइए। बंगाल की दीवानी मिलने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की कोशिश यही थी कि वह ज्यादा ज्यादा राजस्व हासिल करे और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़े खरीदे। बंगाल में वसूले गए राजस्व का इस्तेमाल निर्यात के लिए चीजों को खरीदने में किया जाता था। तो ये बताइए कारण इसका सही है या सही नहीं है, तो ये आप लोग बताइए और सवाल को एक बार फिर से आप लोग पढ़ सकते हैं। 1765 बोला कि बंगाल की अर्थव्यवस्था संकट में थी और 1770 में अकाल पड़ गया था बंगाल में, तो उसके कारण 1 करोड़ लोगों की मौत हो गई थी। और उसके बाद बंगाल में बोल रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी कोशिश की कि कम से कम सूती कपड़ा और रेशम कपड़ा खरीदा जाए और बंगाल में वसूले गए राजस्व का इस्तेमाल निर्यात की चीजों को भी खरीदने में किया जाता था। तो ए और आर दोनों सही है, ठीक ना। चलिए अगला सवाल देखिए। 1829 में सती प्रथा का प्रतिबंधित करवाने में किसका योगदान था भाई। सती प्रथा आप लोग जानते हैं कि जिसका पति मर जाता था उसके पत्नी को भी जिंदा जला दिया जाता था, वही है सती प्रथा। 1829 में बताइए राजा राम मोहन राय इनका जो है ना ये प्रतिबंधित करवाए थे, राजा राम मोहन राय। ये आप लोग याद कर लीजिए। अगला सवाल देखिए, फिर है अभिकथन। अभिकथन है 1927 से 1935 के बीच अंबेडकर ने मंदिर में प्रवेश के लिए 3 आंदोलन चलाए। कारण देखिए अंबेडकर का मुख्य लक्ष्य सब लोगों को अंग्रेजी शासन की शक्ति दिखाना था। ये बताइए इसका कारण सही है या नहीं है। तो ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं 1 2 3 अभी ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, उसके बाद हम अगला भी दिखा रहे हैं ऑप्शन। कारण ये तो नहीं है अंबेडकर का मुख्य लक्ष्य सब लोगों को अंग्रेजी शासन की शक्ति दिखाना था, ये गलत है। लेकिन उन्हें सही, ये सही है लेकिन आर गलत है, ये होगा इसका राइट आंसर। चलिए फिर है अभिकथन, फिर पढ़ना है। एक वस्तु की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। कारण है कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है और कुछ का नहीं। ये ए और आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या करता है ए की। इसका राइट आंसर यही हो जाएगा या और कोई होगा आप लोग बताइए। नहीं वही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, मिलान करना है। फिर निम्नलिखित सुधार आंदोलनों का उनके नेताओं के साथ सही मिलान कीजिए। तो बताइए भाई, मटुआ पंथ कौन नेता चलाए थे, सत्य शोधक समाज कौन नेता उसमें शामिल है, आर्य समाज में कौन शामिल है, ब्रह्म समाज में कौन शामिल है, आप लोग बताइए। मटुआ पंथ जो है ना हरिदास ठाकुर है इसमें। उसके बाद देखिए सत्य शोधक समाज में ज्योतिराव फूले हैं। आर्य समाज में हो जाएंगे राजा राम मोहन राय, क्या ये हो जाएंगे स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएंगे आर्य समाज में। ब्रह्म समाज में हो जाएंगे राजा राम मोहन राय, जिन्होंने सती प्रथा पर अभी बोले हैं प्रतिबंध लगाए थे। तो चलिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो 4 जो है ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर। हम नागरिकों एवं शिक्षकों के तौर पर पौधों एवं जंतुओं को संरक्षित करने में कैसे सहायता कर सकते हैं, बताइए। तो निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। शिक्षार्थियों एवं समुदाय सदस्यों द्वारा वृक्षारोपण होना चाहिए। उद्यानों एवं रिक्त स्थानों में कूड़ा डालना। प्राकृतिक कैंपों पर शिक्षार्थी की यात्रा का आयोजन करना। राष्ट्रीय उद्यानों को पर्यटक स्थलों की तरह विकसित किया जा सकता है। तो ए सी डी इसका सही जवाब है, ए सी डी। डी गलत है, उद्यानों एवं रिक्त स्थानों पर कूड़ा डालना नहीं चाहिए, ये गलत है। और ए सी डी जो है ना ये सही है। 2 के साथ इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। फिर देखिए अभिकथन आपको पढ़ना है। अभिकथन, अंग्रेजों ने सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने
और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया। कारण देखिए, मई 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों ने कई जगह बगावत की और समाज के विभिन्न तबका के लोग विद्रोही तेवरों के साथ उठ खड़े हुए। ये सही है या गलत है, आप लोग बताइए। कारण इसका सही है या गलत है। 4 ऑप्शन है, अभी 3 ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं, तो ये 3 है, ए और आर दोनों सही है, किंतु ए का कारण आर है, ये सही जवाब है। आर भी सही है, अभिकथन का आर जो है व्याख्या कर रहा है। चलिए अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर। मानसून पवने हैं, मानसून पवने हैं, बताइए। तो मानसून पवने, मौसमी पवने को मानसून पवने कहेंगे। इसका राइट आंसर 2 सही जवाब है। 2 के साथ जाना ज्यादा बेटर हो गया। चलिए अभिकथन फिर पढ़ लीजिए भाई। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल दोनों ही भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की नीति के विरोधी थे। कारण, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1965 में सुझाव दिया कि असमिया, बांग्ला, उड़िया, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु भाषाओं के लोग के लिए अलग अलग प्रांतों का गठन करने के उद्देश्य से जिला और प्रांतों की सीमा को पुनः तय किया जाए। बताइए कारण सही है या गलत है, ये आप लोग बताइए। कौन सही है कौन गलत है, या दोनों सही है, तो आप लोग बता सकते हैं। ऑप्शन देख लीजिए, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं की है ए की। ठीक, आर जो है व्याख्या नहीं कर रही, सॉरी हाँ, आर व्याख्या नहीं कर रही है ए की। तो ज्यादा सही जवाब इसका 2 हो जाएगा सही जवाब। अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर। आसमान में विभिन्न खगोलीय पिंडों के विषय में दिए गए कथनों में कौन से कथन सही है? हम रात में आकाश में असंख्य टिमटिमाते तारों की गर्मी और प्रकाश अनुभव नहीं करते क्योंकि वे बहुत दूर है। चलिए अगला सवाल देखिए। अर्सा मेजर नक्षत्र मंडल 7 तारों का समूह है जिसे सप्तऋषि भी कहा जाता है। यह सही है। ध्रुव तारा अपना स्थान बदलता रहता है। बताइए बदलता है या नहीं बदलता है? चंद्रमा अलग अलग समय पर अलग अलग आकार में विभिन्न अवस्थिति में दिखता है। ये भी सही है। बताइए। तो ये जो है ना, हम रात में आकाश में असंख्य टिमटिमाते तारों की गर्मी और प्रकाश अनुभव नहीं करते क्योंकि वे बहुत दूर है। अर्सा मेजर नक्षत्र मंडल 7 समूहों का समूह है जिसे सप्तऋषि भी कहा जाता है। अगला सवाल, ये ध्रुव तारा अपना स्थान नहीं बदलता है। ये उत्तर दिशा में रहता है लेकिन अपना स्थान नहीं बदलता है। चलिए अगला देखिए। चंद्रमा अलग अलग समय पर अलग अलग आकार में विभिन्न अवस्थिति में दिखाई देता है। ये भी सही है। चंद्रमा कभी छोटा कभी बड़ा इस प्रकार से बनता है। तो बताइए क्या क्या सही है? ए, बी और डी सही हो गया। ए, बी और डी। अगला सवाल 28 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर। महासागरीय सतह पर जल की गति के बारे में निम्नलिखित का सुमेल कर सही विकल्प का चयन कीजिए। बताइए। ठंडी महासागरीय धाराएं बताइए, उसके बाद ज्वार भाटा बताइए, उसके बाद तरंगे बताइए, उसके बाद गर्म महासागरीय धारा बताइए। तो ये ठंडी महासागरीय धारा इसका 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ज्वार भाटा बताइए। ज्वार भाटा का 2 हो जाएगा। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना। तरंगे देखिए, तरंगे का इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद डी का जो है, डी का बताइए, भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। ये सही हो जाएगा। हाँ ये सही होगा। गर्म महासागरीय धाराएं। चलिए देख लिए। ए का 4 देखिए कहाँ पे है। ओ ये 4 नंबर में ऑप्शन सही जगह इसका 4 हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित को पढ़िए तथा मिट्टी के संरक्षण की सही पद्धति का चयन कीजिए। मिट्टी का जो है संरक्षण सही पद्धति चयन आपको करना है। रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग, भाई ये तो मिट्टी को बर्बाद करता है। रासायनिक उर्वरक अगर ज्यादा उपयोग कीजिएगा तो मिट्टी को बर्बाद कर देंगे। उसके बाद देखिए मल्च बनाना, समोच्च रेखीय रोधिकाएं, रक्षक मेखलाएं। तो ये बताइए क्या हो जाएगा? मल्च बनाना होगा, समोच्च रेखीय रोधिकाएं हो जाएगा, रक्षक मेखलाएं हो जाएगा। तो आप लोग बताइए सही जवाब है इसका? सब सही है या ए नंबर तो गलत है भाई? रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग नहीं करते हैं मिट्टी संरक्षण में। बाद में कि सब लगता है सही है।
तो आप ही लोग बताइए किसके साथ जाएंगे, बी सी डी के साथ जाएंगे या ए बी सी के साथ जाएंगे या ए सी डी के साथ जाएंगे, बताइए किसके साथ आप लोग जाएंगे। तो ये जो है आपका जो है आपका बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, बी सी और डी, बी सी और डी, ए नहीं होगा। लास्ट सवाल आपके स्क्रीन पर, आप लोग अंत में बताइएगा आपका स्कोर कितना रहा है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। और वीडियो कैसा रहा ये आप लोग भी कमेंट कीजिएगा। बताइए कथन है भारत में यथेष्ट बहुत सामाजिक सांस्कृतिक विविधता है, कारण कथन है विविधता अनिवार्य रूप से समान अवसर और प्रेरित करती है। तो बताइए दोनों सही है या दोनों गलत है कि एक सही है एक गलत है, बताइए जल्दी जल्दी बताइए भाई आप लोग। ए सही है लेकिन बी गलत है, ए सही है लेकिन बी गलत है। तो बताइए अब आपका स्कोर कितना है, कमेंट में बताइए। मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।